नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं रविकांत सिंह अपने YouTube चैनल रीजनिंग वर्ल्ड में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग मैथमेटिकल रीजनिंग के थर्ड टाइप जो सिरों एवं पैरों की संख्या पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं, आज इसके बारे में पढ़ेंगे। ऐसे तो देखने में ये प्रश्न बहुत लंबे और कठिन लगते हैं, लेकिन वास्तव में ये बहुत ही आसान होते हैं और आप इसको थिंक विदाउट इंक के मेथड से भी 5 सेकंड से कम समय में इसको हल कर सकते हैं। तो आइए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखिए दिया गया है, एक खेत में कुछ कबूतर और खरगोश हैं। खेत में सिरों की कुल संख्या 35 तथा पैरों की कुल संख्या 116 है। तो बताइए कि खेत में कुल कितने कबूतर हैं। कभी आपसे कबूतर खरगोश दे देगा, कभी आपसे बकरी और मुर्गा दे देगा, यानी कि सब चीजें बदलती रहती हैं, बाकी प्रश्न वही रहते हैं। तो इसको देखिए, अगर आपको जल्दी से जल्दी और बहुत ही आसान तरीके से लगाना हो तो इसका एक बहुत ही आसान तरीका होता है। ऐसे तो इसके फार्मूले भी होते हैं, लेकिन मैं आपको फार्मूले में नहीं ले जाऊंगा, बल्कि मैं आपको शॉर्ट मेथड से सीधा इसको हल कैसे करें ये बताने जा रहा हूं। तो इसमें देखिए, सिरों की कुल संख्या दी गई है 35 तथा पैरों की कुल संख्या दी गई है 116। सिरों की संख्या, पैरों की संख्या दी गई है। ऐसे प्रश्नों को हल करते समय सबसे पहले जो पैरों की संख्या दी गई होती है उन पैरों की संख्या का आधा कर लेते हैं। उन पैरों की संख्या का आधा करके उसमें से जो सिरों की संख्या है वो माइनस कर लेते हैं। इसको हल करने के बाद जो भी आता है वो चार पैरों वाले जानवरों की संख्या हो जाती है। तो यहाँ 116 पैरों की संख्या है, तो 116 का आधा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 58। 2 5 10, 1 16, 2 8 16, यानी 58 आ गया। अब इस 58 में से आप 35 यानी कुल सिरों की संख्या माइनस कर देंगे तो आपका आंसर आगे आ जाएगा 23। तो ये जो 23 आ रहा है, ये 23 चार पैर वाले जानवरों की संख्या आ गई। तो इनमें देखिए चार पैर वाले कौन हैं? खरगोश, यानी कि इस खेत में कुल 23 खरगोश हैं। अब अगर आपको ये पता चल गया कि खरगोश की संख्या 23 है और चूंकि कुल सिरों की संख्या यानी कुल जो भी कबूतर चाहे खरगोश टोटल दोनों मिला के कुल कितने थे? 35। और अगर आपको पता चल गया कि इन 35 में से ये 23 खरगोश हैं, तो आप जो है कबूतर की संख्या आसानी से निकाल सकते हैं। तो आगे आपको अगर कबूतर की संख्या निकालनी है तो यहाँ पे कुल सिरों की संख्या जो भी है, तो कुल सिरों की संख्या में से जो खरगोश है, खरगोश की संख्या घटा दीजिए। तो ये आ गया 12, यानी कि कुल खेत में कुल कबूतर की संख्या कितनी हो गई? 12 हो गई। और 12 आपके देखिए ऑप्शन में यहाँ पे सेकंड ऑप्शन आपका दिया गया है 12, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से कभी भी चाहे कोई भी प्रश्न आए, आसानी से बस ये देख लिया करिए कि पैरों की संख्या कितनी है। पैरों की संख्या का आधा कर दीजिए। पैरों की संख्या आधा करने के बाद उसमें से सिरों की संख्या आप माइनस कर दीजिए। जो आता है वो चार पैर वाले जानवरों की संख्या पता चल जाएगी। और जब चार पैर वाले जानवरों की संख्या पता चल गया तो उसको कुल सिरों की संख्या में से माइनस कर दीजिएगा। तो जो 2 पैर वाले जानवर हैं उनके बारे में आपको आंसर आ जाएगा। तो आइए एक प्रश्न और हल करते हैं हम लोग। यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है, एक खेत में कुछ कबूतर और खरगोश हैं। खेत में सिरों की कुल संख्या 60 तथा पैरों की कुल संख्या 230 है।
तो बताइए कि खेत में कुल कितने कबूतर हैं। वही जैसे अभी हम लोग पहला प्रश्न हल किए हैं वैसे ये भी प्रश्न हल होगा। इसमें सिरों की कुल संख्या 60 दिया गया है तथा पैरों की कुल संख्या 230 है। तो सबसे पहले हम पैरों की कुल संख्या का आधा कर लेंगे। तो 230 का आधा करेंगे तो 230 का आधा 115 होता है। तो पैरों की संख्या का आधा किए 115 आ गया। अब पैरों की संख्या का आधा करने के बाद जितना आता है उसमें से सिरों की संख्या माइनस कर देते हैं। तो 115 में से 60 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 55। अब ये जो 55 आ रहा है ये 4 पैर वाले जानवरों की संख्या होगी। तो यहाँ 4 पैर वाले जानवर कौन है? खरगोश। यानी कि इस खेत में कुल खरगोश की संख्या 55 आ गई। यानी खेत में कुल 55 खरगोश थे। और अगर आपको खरगोश की संख्या पता चल गई तो कबूतर की संख्या पूछ रहा है। कबूतर की संख्या आप आसानी से निकाल सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कुल सिरों की संख्या 60 है। तो 60 में से अगर 55 खरगोश हो गए तो फिर कबूतर कितने बचे? तो कबूतर की संख्या निकालनी है तो कुल सिरों की संख्या में से खरगोश की संख्या माइनस कर दीजिए। तो आपके सामने इस तरह से आ रहा है 5। यानी कि कुल कबूतरों की संख्या हो गई 5। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और अब आगे जब भी आपको इस तरह का प्रश्न आपके सामने आएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी और आप आसानी से इसको हल कर सकेंगे। आइए एक और प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पे प्रश्न है एक खेत में कुछ कबूतर और गाय हैं। खेत में सिरों की कुल संख्या 90 तथा पैरों की कुल संख्या 224 है। तो बताइए कि खेत में कुल कितनी गाय हैं। यहाँ देखिए 4 पैर वाले जानवर की संख्या पूछा है। पिछले 2 प्रश्नों में 2 पैर वाले जानवर या पक्षी की संख्या पूछा था। इसमें 4 पैर वाले के संख्या पूछा है। तो ये तो और भी आसान हो गया। इससे पहले हमने 2 प्रश्न में आपको वो तरीका बता रखा है, वो ट्रिक्स बता रखे हैं कि आप इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे। तो इस प्रश्न में मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्वयं इस प्रश्न को हल करिए और इसका जो भी आंसर आता है वो आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। और अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आपसे निवेदन है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक मात्रा में अपने जो भी प्रतियोगी मित्र हैं, प्रतियोगी छात्र हैं, उन तक ये वीडियो अधिक से अधिक मात्रा में